हेलो एवरीवन, वेलकम इन दी फार्मा क्लासेस। तो जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, इसके पिछले वीडियोज में हमने कवर किया था। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में और इन्फ्लामेशन ऑफ रिपेयर के बारे में। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हिमेटोलॉजिकल डिजीज। तो हम देखते हैं हिमेटोलॉजिकल डिजीज क्या होता है। हिमेटोलॉजिकल डिजीज और डिसऑर्डर that affect the blood, bone marrow, lymphatic system and blood forming organs। यानी कि जो हिमेटोलॉजिकल डिजीज होता है ये एक डिसऑर्डर होता है जो कि अफेक्ट करता है हमारे ब्लड को, बोन मैरो को, लिम्फेटिक सिस्टम को और जो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स होते हैं उसको। दे कैन इन्वॉल्व रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर। इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं रेड ब्लड सेल्स हो गए, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए या फिर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए। क्लासिफिकेशन देखते हैं हिमेटोलॉजिकल डिजीज का। Classification of hematological disease. It classified into following types. First, disorder of red blood cells, disorder of white blood cells. Third, platelet disorder. Fourth, bleeding and clotting disorder. जो हमारा पहला है वो है disorder of red blood cells. red blood cells के जो disorders होते हैं। दूसरा है disorder of white blood cells. white blood cells के जो disorder होते हैं। platelet disorders। और चौथा हमारा ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग, यानी कि जो ब्लीडिंग और क्लॉटिंग के जो डिसऑर्डर होते हैं। पहला देखते हैं हम रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर क्या होता है। इसमें पहला हमारा होता है एनीमिया, लो रेड ब्लड और हीमोग्लोबिन कॉजेज टायर्डनेस एंड पेल स्किन। जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो जब लो हो जाते हैं या फिर हीमोग्लोबिन जब लो होता है तो वो कॉज करते हैं टायर्डनेस को और पेल स्किन को, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं। दूसरा हमारा है पॉलीसाइथेमिया। ये क्या होता है? इंक्रीज इन रेड ब्लड काउंट्स। जब हमारे रेड ब्लड काउंट्स इंक्रीज होते हैं तो वो कॉज करता है। तीसरा है सिकल सेल डिजीज, मिसशेप्ड रेड ब्लड सेल्स दैट ब्लॉक ब्लड फ्लो। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका मिसशेप्ड होना या फिर जो ब्लॉक कर देते हैं हमारे ब्लड फ्लो को, वो हमारे होते हैं सिकल सेल डिजीज। चौथा है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है? जेनेटिक इशू कॉजिंग एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड लो सेल काउंट। ये जो होता है ये जेनेटिक इशू होता है जो कि हमारे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को कॉज करता है या फिर लो सेल काउंट को कॉज करता है। दूसरा हमारा डिसऑर्डर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। डिसऑर्डर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स के कौन कौन से डिसऑर्डर होता है? पहला हमारा है इसमें ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर कॉजिंग फास्ट ग्रोथ ऑफ ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है? जो हमारे ब्लड कैंसर होते हैं वो कॉज कर देते हैं हमारे फास्ट ग्रोथ को व्हाइट ब्लड सेल्स के जो बैड सेल्स होते हैं उसके लिए। दूसरा हमारा है लिम्फोमा। क्या होता है देखते हैं। कैंसर स्टार्टिंग इन द लिम्फ नोड्स। जो हमारे कैंसर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे लिम्फ नोड्स में। तीसरा हमारा जो डिजीज है वो होता है न्यूट्रोपेनिया। न्यूट्रोपेनिया क्या होता है? वेरी लो इन्फेक्शन फाइटिंग व्हाइट ब्लड सेल्स। ये जो होते हैं ये हमारे व्हाइट ब्लड वेरी लो इन्फेक्शन होते हैं जिसमें हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स इससे फाइट करते हैं। चौथा डिजीज हमारा है ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया क्या होता है? डिक्रीज व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट। जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के काउंट होते हैं वो डिक्रीज हो जाता है। पांचवा है ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट। इसमें हमारे क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स के काउंट जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तीसरा डिसऑर्डर हमारा प्लेटलेट्स के डिसऑर्डर, प्लेटलेट्स डिसऑर्डर। इसमें पहला हमारा होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसमें हमारे प्लेटलेट्स काउंट जो होते हैं वो लो होते हैं। सेकेंड हमारा है थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसमें हमारे प्लेटलेट काउंट जो होते हैं वो हाई होते हैं। ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ये हमारा चौथा डिसऑर्डर है। इसमें पहला हमारा होता है हीमोफीलिया, मिसिंग क्लॉटिंग प्रोटीन्स दैट लीड्स टू लॉन्ग ब्लीडिंग टाइम्स। इसमें हमारे क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो होते हैं वो मिस होते हैं और इसमें लॉन्ग टाइम तक हमारे ब्लीडिंग होती रहती है। दूसरा हमारा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लो प्लेटलेट काउंट कॉजिंग इजी ब्रशिंग। इसमें हमारे प्लेटलेट काउंट जो होते हैं वो लो होते हैं जिसकी वजह से हमारे इजी ब्रशिंग होते हैं। तीसरा हमारा है वॉन विलब्रॉड डिजीज, कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये हमारे कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे हिमेटोलॉजिकल डिजीज हैं कौन कौन सा है। तो इसमें पहला हमारा है आयरन डिफिशियंसी का, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आयरन डिफिशियंसी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें पहले जानेंगे आयरन डिफिशियंसी क्या होता है। आयरन डिफिशियंसी इज ए कॉमन ब्लड डिसऑर्डर। जो हमारा आयरन डिफिशियंसी होता है ये कॉमन ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या हमारे होते हैं वेल
लो आयरन लेवल प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम मेकिंग इनफ हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन इफिशियंटली। इसमें जो हमारे लो आयरन लेवल होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं इनफ हीमोग्लोबिन मेकिंग को, और ये इसमें क्या होता है, इफिशियंटली प्रिवेंट होता है ऑक्सीजन केयरिंग का। इट कॉज स्टर्नम टायर्डनेस, टेल स्किन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसमें क्या होता है, हमारे टायर्डनेस हो जाती है, स्किन टेल हो जाता है, और इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, यानी कि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, शॉर्टनेस आने लगती है। इसके कॉज देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें पहला विकेट डाइटरी आयरन इंटेक, यानी कि आयरन इंटेक की एडवोकेट डाइटरी। सेकंड है क्रोनिक ब्लड लॉस, जो हमारे बॉडी में ब्लड लॉस होता है, यानी कि क्रोनिक ब्लड लॉस। इंक्रीज आयरन रिक्वायरमेंट, जो हमारे बॉडी में इंक्रीज होती है आयरन की रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर ये कॉज होता है आयरन डिफिशियंसी, पैरासाइटिक इन्फेक्शन के दौरान। और पांचवा है मेल एब्जॉर्प्शन आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी, कि हमें वो कॉज हो सकते हैं आयरन डिफिशियंसी। सिम्टम देखते हैं, साइन देखते हैं कौन कौन से हैं। साइन एंड सिम्टम, फैटिग्यू एंड मसल्स वीकनेस, इसमें फैटिग्यू होते हैं और मसल्स वीकनेस होते हैं। पेल स्किन जो होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, पेल हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस होती है ब्रीदिंग की। हेडेक होता है। सोर टंग्स, हमारे टंग्स के जो टेस्ट होते हैं वो सोर हो जाता है। और स्पून शेप्ड नेल्स एंड क्रैक्ड द माउथ कॉर्नियर्स, जो हमारे नेल्स के शेप्ड होते हैं वो स्पून शेप के जाते हैं, ब्राइटल हो जाते हैं, और हमारे जो माउथ के कॉर्नर्स होते हैं ये क्रैक्ड हो जाता है। डायग्नोसिस देखते हैं कौन कौन से डायग्नोसिस है। कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे हम सीबीसी बोलते हैं। सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, जो कि हमें डायग्नोज करते हैं जिससे, और हमें आइडेंटिफाई होता है आयरन डिफिशियंसी। टोटल आयरन ब्लीडिंग कैपेसिटी, हम ब्लीडिंग आयरन ब्लीडिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हैं। ट्रीटमेंट देखते हैं क्या है ट्रीटमेंट। पहला ऑरल आयरन सप्लीमेंट, हम आयरन सप्लीमेंट को ओरली लेते हैं, जिसे हमारे हो गया फेरस सल्फेट। दूसरा है इंट्रावेनस आयरन, हम आईवी के थ्रू आयरन को लेते हैं। तीसरा है ट्रीट द अंडरलाइंग कॉजिंग ऑफ आयरन डिफिशियंसी। चौथा है कंज्यूम आयरन रिच फूड, हम आयरन रिच फूड को कंज्यूम करते हैं, जैसे इसमें हो गए ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हो गए, बीन्स हो गए, फिश हो गया, मीट एंड लिवर्स हो गया। हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं एनीमिया का क्या क्या होता है। पैथोफिजियोलॉजी, कॉज पुअर आयरन इंटेक, क्रोनिक ब्लड लॉस, यानी कि इसके जो कॉज होते हैं जैसे पुअर आयरन इंटेक हो गया या फिर क्रोनिक ब्लड लॉस हो गए। दूसरा हमारा है डिक्रीज, इसके बाद क्या होता है डिक्रीज आयरन स्टोर, हमारे आयरन का स्टोर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी, फिर क्या होता है प्रोडक्शन होने लगता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स का। डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज होने लगती है। उसके बाद में हमारे बॉडी में कॉज होता है टिश्यू हाइपोक्सिया। उसके बाद में हमारे बॉडी में शो होने लगता है एनीमिया के सिम्टम, हमारे बॉडी में शो होने लगते हैं एनीमिया के सिम्टम, जिसमें हो गया फैटिक हो गया और वीकनेस वगैरह हो गया, पेल स्किन हो गया। तो हम देखते हैं मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया इज ए ब्लड डिसऑर्डर, जो ये होता है हमारा ये ब्लड डिसऑर्डर होता है। मेगालो ब्लास्टिक कॉज बाय विटामिन B12 डिफिशियंसी, फोलेट डिफिशियंसी और इंपेयर डीएनए सिंथेसिस। जो हमारा मेगालो ब्लास्टिक होता है ये कॉज होता है विटामिन B12 की डिफिशियंसी से, या फिर फोलेट की डिफिशियंसी से, या फिर इंपेयर डीएनए सिंथेसिस की वजह से। इन दिस लीडिंग द एबनॉर्मली लार्ज रेड ब्लड सेल्स, इसमें क्या होता है हमारे जो लार्ज रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मली होते हैं। कॉज देखते हैं कौन कौन से कॉज हो सकते हैं। विटामिन B12 डिफिशियंसी, फोलेट डिफिशियंसी, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, सर्टेन मेडिसिन, पुअर डाइट्स, यानी कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है, फोलेट की डिफिशियंसी होती है, पुअर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, या फिर कुछ मेडिसिन की वजह से हो सकता है, या फिर पुअर डाइट की वजह से हमें कॉज हो सकता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। हम सिम्टम देखते हैं कौन कौन से सिम्टम होते हैं। तो इसमें पहला सिम्टम है फैटिग्यू, सेकंड है वीकनेस, थर्ड इज पेल स्किन, फोर्थ इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, फिफ्थ इज सोर और स्मूथ टंग्स, सिक्स इज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। इसमें पहला होता है फैटिग्यू होता है, दूसरा होता है हमें वीकनेस फील होती है, तीसरा हमारे स्किन जो होते हैं वो पेल हो जाता है, चौथा क्या होता है उसमें हमारे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, शॉर्टनेस ब्रीदिंग हो जाती है, हमारे टंग का जो टेस्ट होता है वो सो जाता है, स्मूथ हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं कुछ शो होते हैं। ट्रीटमेंट देखते हैं। विटामिन B12 इंजेक्शन और हाई डोज ऑफ ओरल सप्लीमेंट, इसमें हम क्या करते हैं विटामिन B12 का इंजेक्शन लेते हैं या फिर हाई डोज का ओरल सप्लीमेंट्स लेते हैं। फोलिक एसिड पिल्स, फोलिक एसिड पिल्स को हम लेते हैं डाइटरी चेंज टू इंक्लूड मोर बी विटामिन, अपनी डाइटरी को चेंज करते हैं उसमें विटामिन बी को इंक्लूड करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं क्या है। विटामिन B12 डिफिशियंसी और फिर फोलेट
एसिड डिफिशियंसी, हमारे बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है या फिर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है। इंपेयर डीएनए सिंथेसिस, हमारे डीएनए का सिंथेसिस जो होता है वो इंपेयर्ड हो जाता है। डिले न्यूक्लियर मैच्योरेशन, जो हमारे न्यूक्लियर मैच्योरेशन होता है वो डिले हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज इमेच्योर आरबीसी प्रिक्योर्सर्स इन बोन मैरो, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होता है इमेच्योर, उनका फॉर्मेशन होता है लार्ज अमाउंट में और वो हमारे बोन मैरो में होता है। इनफेक्टिव इलेक्ट्रोपोइसिस, हमारे इलेक्ट्रोपोइसिस जो होता है वो इनफेक्टेड होता है। इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी प्रिक्योर्सर्स, इसमें हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स के प्रेशर का। रिड्यूस नंबर ऑफ मेच्योर रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद क्या होता है, ब्लड सेल्स होते हैं मेच्योर रेड ब्लड सेल्स वो रिड्यूस हो जाते हैं। मैक्रोसाइटिक नर्वोक्रोनिक रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद हमारे मैक्रोसाइटिक नर्वोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं। डिक्रीज ऑक्सीजन केयरिंग कैपेसिटी, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन केयरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। टिश्यू हाइपोक्सिया, उसके बाद कॉज होता है टिश्यू हाइपोक्सिया, उसके अंदर सिम्टम दिखते हैं हमें, जिसमें हमारे फैटिक हो गया, वीकनेस हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो गया। तो अगला टॉपिक है हमारा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इज इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर characterized by abnormal सेशन और सिकल सेल रेड ब्लड सेल्स। जो हमारा सिकल सेल एनीमिया होता है ये क्या होता है, ये एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसे करेक्टराइज किया गया है एबनॉर्मल रिसेट से, और ये सिकल सेल रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, सीवियर पेन होता है और क्रोनिक फैटिग हुई होते हैं। इट इज कॉज्ड बाय जेनेटिक म्यूटेशन दैट अल्टर्स हीमोग्लोबिन लीडिंग टू ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो एंड ईयरली सेल डिस्ट्रक्शंस। जो हमारा सिकल सेल एनीमिया होता है ये कॉज होता है जेनेटिक म्यूटेशन से, जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का अल्टर होता है और ये क्या करता है, हमारे ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारे ईयरली सेल डिस्ट्रक्शन होता है। कॉजेज देखते हैं कौन कौन से कॉजेज हैं। जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, एक चेंज इन द एचबीवी जीन्स प्रोड्यूस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिनेस, इसमें चेंज होते हैं हमारे एचबीवी जीन प्रोड्यूस्ड और इसमें हीमोग्लोबिन हमारे जो होते हैं वो एबनॉर्मल्स होते हैं। दूसरा है इनहेरिटेंस पैटर्न, ए चाइल्ड मस्ट इनहेरिट टू कॉपीज ऑफ द म्यूटेटेड जीन टू डेवलप टू डिजीज। इसमें क्या होता है हमारे, इसमें हम कह सकते हैं कि जो चाइल्ड होता है उनमें 2 कॉपीज पाए जाते हैं जो कि म्यूटेशन के थ्रू डेवलप्ड होता है डिजीज। तीसरा कॉज हमारा सेल डिस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, लो ऑक्सीजन लेवल कॉज द सेल टू स्टिफन इनटू सिकल सेल, इसमें हमारे ऑक्सीजन लेवल जो होते हैं वो लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेल्स जो होते हैं उसमें स्टिफनेस हो जाती है और ये कॉज करते हैं सिकल सेल को, जिसकी वजह से हमें कॉज होता है सिकल सेल एनीमिया। सिम्टम देखते हैं कौन कौन से सिम्टम है। पहला है फैटिग, दूसरा है पेयर डिसीज, तीसरा है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, चौथा है जॉन्डिस और पांचवा है डिलेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन। ट्रीटमेंट देखते हैं, डेली ओरल मेडिसिन हो गया, पाउडर और इंजेक्शन दैट हेल्प प्रिवेंट। थर्ड ट्रीटमेंट है सीवियर पेन इवेंट एंड सेल ब्लॉकेज। फोर्थ है ड्रग फॉर सीवियर पेन केसेस। फिफ्थ है कोर्सेस ऑन मैनेजिंग पेन। फिफ्थ है प्रिवेंट इन्फेक्शन। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, क्या है पैथोफिजियोलॉजी इसका। इनहेरिटेड म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन जीन्स, जो हमारे बीटा ग्लोबिन जीन्स होते हैं इसमें म्यूटेशन में चेंजेस होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, हमारे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है। लो ऑक्सीजन डिहाइड्रेशन और इन्फेक्शन, इसमें हमारे लो ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है, डिहाइड्रेशन का होता है, इन्फेक्शन हो सकता है। पॉलीमराइजेशन ऑफ एचबीएस, हमारे एचबीएस का क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। आरबीसी बिकम रिगिड एंड सिकल सेल, जो हमारे ब्लड सेल्स हो जाता है वो रिगिड यानी कि स्ट्रॉन्ग और ये सिकल सेल के हो जाता है। इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन स्मॉल ब्लड वेसल्स हीमोलाइसिस, यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन जो होता है स्मॉल ब्लड वेसल्स में वो इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम लोग हीमोलाइसिस में बोलते हैं। उसका नेक्स्ट स्टेप होता है हीमोलाइटिक एनीमिया एंड इन्फेक्शंस, जो हमारे कॉज होता है हीमोलाइटिक एनीमिया और हमारे बॉडी में कॉज होता है इन्फेक्शंस। फिर हीमोग्लोबिन क्राइसिस होता है डिक्रीज।
डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसके बाद में हमें सिम्टम देखने को मिलता है, जैसे फैटिक हो गया, पोलैर हो गया, जॉन्डिस हो गया, किडनी सिम्टम्स कुछ हो गया। इसका एक अदर वे भी है जिसमें क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ वेसो ऑक्लूजन। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप इसका होता है टिश्यू इक्समिया। हमारे टिश्यू इक्समिया कॉज होता है, सीवियर पेन होता है, ऑर्गन डैमेज होता है, और हमारे डैमेज और स्प्लीन, हमारे स्प्लीन भी डैमेज हो जाता है। फिर नेक्स्ट डिजीज है हमारा थैलेसीमिया। देखते हैं क्या होता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज ए थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। जो हमारा थैलेसीमिया होता है ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है। इट इज कॉज्ड बाय डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ अल्फा एंड बीटा जीबी ग्लोबिन चेन्स। जो ये कॉज होता है, ये कॉज होता है डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ अल्फा एंड बीटा जीबी ग्लोबिन चेन्स की वजह से। इट प्रोड्यूस्ड मैक्रोलाइटिक हीमोक्रोमिक एनीमिया ड्यू टू इन्फेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस एंड हीमोलाइसिस। ये प्रोड्यूस जो होता है माइक्रोसाइटिक हीमोक्रोमिक एनीमिया, जो कि हमारे इन्फेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस और हीमोलाइसिस जब प्रोड्यूस होता है तब। बीटा थैलेसीमिया मेजर ऑफन रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड आयरन चिलेशन डिफिशियंसी। इसमें क्या होता है, हमारे जो बीटा थैलेसीमिया होते हैं इसमें लाइफ लॉन्ग टाइम तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, और इसमें हमारे आयरन डिफिशियंसी भी होती है। टाइप देखते हैं कौन कौन से टाइप हैं, या फिर कॉज कौन कौन से हैं। इसमें पहला हो गया अल्फा थैलेसीमिया, हैपेंस व्हेन वन और मोर ऑफ 4 अल्फा ग्लोबिन जीन्स आर मिस्ड और चेंज। इसमें ये कब होते हैं, जब हमारे बॉडी में 1 या फिर 1 से अधिक 4 अल्फा ग्लोबिन जीन्स होते हैं, मिस्ड होते हैं या फिर चेंज हो जाते हैं, तब कॉज होता है हमारा अल्फा थैलेसीमिया। और सेकंड है बीटा थैलेसीमिया, हैपेंस व्हेन डिफेक्ट अफेक्टेड द 2 बीटा ग्लोबिन जीन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। ये तब कॉज होता है हमारे बॉडी में जब हमारे पेरेंट्स में 2 बीटा ग्लोबिन जीन्स होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, फिर कॉज होता है हमारे बीटा थैलेसीमिया। तो फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं डिक्रीज और एब्सेंट ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन प्रोडक्शन, यानी कि डिक्रीज होना या फिर एब्सेंट होना हमारे बॉडी में बीटा ग्लोबिन चेन्स का प्रोडक्शन को, तो वो कॉज करता है बीटा थैलेसीमिया। सिम्टम देखते हैं कौन कौन से सिम्टम है। फैटिग्यू एंड वीकनेस, जॉन्डिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, डिले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बोन डिफॉर्मिटीज, यानी कि फैटिग्यू और वीकनेस भी हो सकता है, जॉन्डिस भी कॉज हो सकता है, शॉर्टनेस ब्रीथ भी हो सकती है, डिले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कॉज हो सकता है, और हमारे बोन्स में डिफॉर्मिटीज भी कॉज हो सकते हैं। डायग्नोसिस देखते हैं कौन कौन सा है। कंप्लीट ब्लड सेल्स, कंप्लीट ब्लड काउंट्स, जिसे हम लोग सीबीसी भी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेनेटिक टेस्टिंग, आयरन स्टडी। ट्रीटमेंट देखते हैं कौन कौन से ट्रीटमेंट हो सकते हैं इसके। रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस हमें रेगुलरली करना पड़ सकता है। आयरन चिलेशन थेरेपी का यूज करना पड़ सकता है। फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं हम। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इन सेलेक्टेड पेशेंट, यानी कि कुछ पेशेंट जो सिलेक्टेड पेशेंट होते हैं उनमें हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी करना पड़ सकता है। हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं इसकी। पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकते हैं इसके। इनहेरिटेड म्यूटेशन इन अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन्स, हमारे जो अल्फा या फिर बीटा ग्लोबिन जीन्स जो होते हैं उनके म्यूटेशन में भी इनहेरिटेड हो सकता है। रिड्यूस और अब्सेंस ऑफ ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, हमारे बॉडी में रिड्यूस या फिर अब्सेंस हो सकते हैं ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इम्बैलेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन्स, हमारे अल्फा या फिर बीटा ग्लोबिन चेन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो सकते हैं। एक्सेस अनपेयर्ड ग्लोबिन चेन्स प्रेसिपिटेट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में अनपेयर्ड हो सकते हैं ग्लोबिन चेन प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट स्टेप में होता है इसका डैमेज द रेड ब्लड सेल्स प्रिकॉर्सर्स इन बोन मैरो, हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो सकता है बोन मैरो में। इन्फेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस, हमारे इरिथ्रोपोइसिस जो होते हैं वो इन्फेक्टिव हो जाते हैं। हीमोलाइसिस, प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं हीमोलाइसिस। मैक्रोसाइटिक या फिर हीमोक्रोमिक एनीमिया, फिर हमें कॉज होता है मैक्रोसाइटिक या फिर हीमोक्रोमिक एनीमिया। रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग
कैपेसिटी रिड्यूस हो सकती है। टिश्यू हाइपोक्सिया फिर कॉज होता है हमें टिश्यू हाइपोक्सिया। इंक्रीज इरेथ्रोप्रोटीन प्रोडक्शन, हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाती है इरेथ्रोप्रोटीन प्रोडक्शन। बोन मैरो एक्सपेंशन एंड एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस, फिर कॉज होता है बोन मैरो एक्सपेंशन एंड एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस। नेक्स्ट स्टेप में होता है बोन डिफॉर्मेटिस एंड स्पेलोमेगैली। फिर हमें सिम्पटम्स होते हैं, जैसे कि इसके सिम्पटम हो गए फैटिग्यू, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, वीकनेस, ये सब सिम्पटम हमें शो होने लगते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा हेरिडेटरी एक्वायर्ड एनीमिया। देखेंगे क्या होता है। एनीमिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू हेरिडेटरी एंड एक्वायर्ड टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स कॉजेस, यानी कि जो हमारा एनीमिया होता है वो कॉज के बेस्ड पे क्लासिफाइड किया गया है हेरिडेटरी में और एक्वायर्ड एनीमिया में। तो पहला हमारा हेरिडेटरी एनीमिया, जिसे हम लोग इनहेरिटेड एनीमिया भी बोलते हैं। हेरिडेटरी एनीमिया इज कॉज्ड बाय जेनेटिक डिफेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड और पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड, यानी कि जो हमारा हेरिडेटरी एनीमिया होता है कॉज होता है जेनेटिक इफेक्ट्स की वजह से, जो कि उनके बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं और ये पास होते हैं पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रंस में। इसके एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। इसके हो सकते हैं सिल्क सेल एनीमिया हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है, हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस हो सकता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी हो सकता है। कॉज देखते हैं इसके कौन कौन से कॉजेज हैं। तो इसका कॉज जो है वो होता है जीन म्यूटेशन अफेक्टिंग हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स मेम्ब्रेन और रेड ब्लड सेल्स एंजाइम, यानी कि जीन म्यूटेशंस अफेक्टिंग करते हैं हमारे हीमोग्लोबिन को, रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन या फिर रेड ब्लड सेल्स के एंजाइम। इसके फीचर्स देखते हैं। प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये बर्थ से प्रेजेंट होते हैं। फैमिली हिस्ट्री इज ऑफ्टन प्रेजेंट, फैमिली हिस्ट्री से ये प्रेजेंट होते हैं। क्रोनिक एनीमिया विद रिक्वायर्ड एपिसोड, यानी कि ये जो होते हैं हमारे क्रोनिक एनीमिया जो होते हैं ये इसमें प्रेजेंट होते हैं, में रिक्वायर्ड लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, इसमें क्या होता है लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एक्वायर्ड एनीमिया क्या होता है ये देखते हैं। एक्वायर्ड एनीमिया डेवलप्ड आफ्टर बर्थ ड्यू टू न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, डिक्रीज ब्लड लॉस और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि एक्वायर्ड एनीमिया होता है ये डेवलप होता है आफ्टर बर्थ। किसकी वजह से होता है, जब हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी होती है या फिर कोई न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिजीज होती है, ब्लड लॉस होता है या फिर अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, फिर कॉज होता है ना एक्वायर्ड एनीमिया। इसके एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड एप्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, हेमाटोलॉजिकल एनीमिया ड्यू टू इन्फेक्शंस। इसके कॉज देखते हैं कौन कौन से कॉज हो सकते हैं। इसके कॉज होते हैं आयरन, विटामिन B12 और फोलेट डिफिशियंसी, यानी कि हमारे बॉडी में आयरन, विटामिन B12 और फोलेट की जब डिफिशियंसी होती है तो हमें कॉज होते हैं। एक्यूट और क्रोनिक ब्लड लॉस, यानी कि एक्यूट या फिर क्रोनिक ब्लड लॉस जो होता है हमारे बॉडी में, फिर कॉज होता है हो सकता है क्रोनिक किडनी डिजीज और इन्फेक्शन। ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, सर्टेन ड्रग और टॉक्सिन, यानी कि कुछ ड्रग्स या फिर कुछ ड्रग्स से टॉक्सिसिटी जो है वो कॉज करती है हमारे बॉडी में एक्वायर्ड एनीमिया को। इसके फीचर्स देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं। तो इसमें पहला फीचर है डेवलप आफ्टर बर्थ, ये बर्थ के बाद डेवलप होता है। यूजुअली नो फैमिली हिस्ट्री, इसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है। ऑफ्टन रिवर्सिबल इफ द अंडरलाइंग कॉज इज ट्रीटेड, ये रिवर्स जो अंडरलाइंग कॉज का ट्रीटमेंट होता है तो ये क्या होता है ये रिवर्सिबल भी हो सकता है। तो फिजियोलॉजी देखते हैं इसमें हम देखते हैं कॉज इसके, यानी कि जैसे कॉज हो गए विटामिन B12 की कमी, आयरन की कमी, फोलेट की कमी या फिर एक्यूट या फिर क्रोनिक ब्लड लॉस होता है तो इसमें कॉज होता है ये हमारा है एक्वायर्ड, जो कि हमें आफ्टर बर्थ कॉज होता है। ये हमारा है हेरिडिटरी, जो कि हमें जेनेटिक से होता है। तो पहले देखते हैं हेरिडिटरी का। हेरिडिटरी जो होता है ये कॉज इसके होता है। फिर ये क्या करता है डिफेक्ट इन HB रेड ब्लड सेल्स मेम्ब्रेन, B12 और रेड ब्लड सेल्स एंजाइम लॉस, इसलिए हमारे हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट हो सकता है। रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन या फिर विटामिन B12 या फिर रेड ब्लड सेल्स के एंजाइम्स का लॉस हो सकता है। इसके बाद में फेलियर होता है। इसके बाद में ये कॉज करता है हमारा रिड्यूस ब्लड प्रोडक्शन या फिर इंक्रीज ब्लड डिस्ट्रक्शन और ब्लड लॉस।
नेक्स्ट स्टेप में हमारा आता है रिड्यूस कर देता है हमारे ब्लड प्रोडक्शन को या फिर इंक्रीज कर देता है ब्लड डिस्ट्रक्शन या फिर ब्लड लॉस को। डिक्रीज होता है हीमोग्लोबिन लेवल, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। टिश्यू हाइपोक्सिया कॉज होता है। इंक्रीज इरेथ्रोप्रोटीन, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज इंस्पायरेशन, यानी कि हमारे बॉडी में इरेथ्रोप्रोटीन होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, हमारे हार्ट रेट होते हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं, कार्डियक आउटपुट होता है वो इंक्रीज हो जाता है और इंस्पायरेशन इंक्रीज होता है। क्लिनिकल फीचर्स इसके शो होने लगते हैं। अगर हम बात करें एक्वायर्ड एनीमिया की तो उसकी पैथोफिजियो क्या होती है, इसके कॉज होते हैं जैसे कि आयरन की डिफिशियंसी को लेकर हम देखते हैं। एक्वायर्ड एनीमिया में आयरन की डिफिशियंसी होती है, विटामिन फोलेट डिफिशियंसी या फिर ब्लड क्रोनिक डिजीज या फिर बोन मैरो, यानी कि आयरन की डिफिशियंसी, विटामिन की डिफिशियंसी, तो ये कॉज करते हैं रिड्यूस ब्लड प्रोडक्शन या फिर इंक्रीज कर देते हैं ब्लड डिस्ट्रक्शन और ब्लड लॉस को। नेक्स्ट स्टेप में होता है हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज हो जाता है। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में होता है डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जिसकी वजह से हमें कॉज होता है टिश्यू हाइपोक्सिया। हमारे बॉडी में इंक्रीज होता है एरिथ्रोपोइटिन, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाता है, हमारी बॉडी में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है और इंस्पायरेशन भी इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद हमें इसके क्लिनिकल फीचर्स देखने रहते हैं। तो अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है हमारा हीमोफीलिया। देखते हैं हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, ये जो होता है ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर लीडिंग टू डिलेड ब्लड क्लॉटिंग एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, यानी कि इसके जो कॉज होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी हो सकती है, हमारे ब्लड क्लॉटिंग डिलेड हो सकता है या फिर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो सकती है। टाइप्स देखते हैं हीमोफीलिया के कौन कौन से टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। जो हीमोफीलिया के टाइप्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है हमारा हीमोफीलिया ए, दूसरा होता है हीमोफीलिया बी। हम देखते हैं हीमोफीलिया ए क्या होता है। हीमोफीलिया ए डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, जो हमारा हीमोफीलिया ए होता है इसमें हमारे क्लॉटिंग फैक्टर जो 8 होते हैं वो एब्सेंस होते हैं या फिर डिफिशियंसी होती है इनकी। इट इज मोस्ट कॉमन अबाउट 80 to 85% ऑफ केसेस, ये जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है 80 to 85% केस में। हीमोफीलिया बी डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9, यानी कि हमारे बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डिफिशियंसी होना वो कॉज करता है हीमोफीलिया बी। कॉज देखते हैं इनहेरिटेड म्यूटेशन इन द क्लॉटिंग फैक्टर जीन्स, हमारे बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर जीन्स जो होते हैं उनका इनहेरिटेशन होना। रियली एक्वायर्ड हीमोफीलिया अकर्स ड्यू टू ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट क्लॉटिंग फैक्टर। इसमें क्या होता है कि हीमोफीलिया जो होते हैं वो अकर होते हैं ऑटो एंटीबॉडीज जो कि अगेंस्ट होते हैं हमारे क्लॉटिंग फैक्टर के। क्लिनिकल फीचर्स या फिर सिम्टम की बात करें क्या क्या होता है, तो पहला होता है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर कट और सर्जरी, हमारे बॉडी में कट या फिर सर्जरी होती है तो इसमें प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होता है। इजी ब्रशिंग होता है, ब्लीडिंग इनटू जॉइंट, हमारे जॉइंट में ब्लीडिंग होती है, मसल्स ब्लीडिंग हो सकते हैं, नोज ब्लीडिंग या फिर गम ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लीडिंग इन यूरिन और स्टूल्स, यानी कि प्रोलॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग आफ्टर कट या फिर सर्जरी में। इजी ब्रशिंग हो सकता है, ब्लीडिंग हमारे जॉइंट्स में ब्लीडिंग हो सकती है, हमारे मसल्स में ब्लीडिंग, नोज या फिर गम्स में ब्लीडिंग, यूरिन या फिर स्टूल्स में ब्लीडिंग, ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स या फिर सिम्टम होते हैं हीमोफीलिया के। डायग्नोसिस की बात करें तो इसके डायग्नोसिस कैसे होते हैं। फैमिली हिस्ट्री के थ्रू, प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स, यानी कि जिसे हम लोग पीटी बोलते हैं, ये एक टेस्ट होता है। प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट के थ्रू, एक्टिवेट पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के थ्रू, फैक्टर 8 और फैक्टर 9, ऐसे कंफर्म द डायग्नोसिस। हमारी बॉडी में फैक्टर 8 या फिर फैक्टर 9 की जब डेफिशिएंसी होती है तो ये कंफर्म करते हैं टेस्ट के थ्रू, डायग्नोसिस के थ्रू हीमोफीलिया है या नहीं है। जेनेटिक टेस्टिंग है, जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, देखते हैं हमारी बॉडी में हीमोफीलिया जो कॉज हो जाता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। जेनेटिक म्यूटेशन नेक्स्ट स्टेप में होता है डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8 और 9, फैक्टर 8 या फिर फैक्टर 9 की डिफिशियंसी होना, इंपेयर्ड इंटेस्टाइन कोएगुलेशन पाथवे, कोएगुलेशन पाथवे जो होता है उसका इंपेयर्ड होना, रिड्यूस थ्रोम्बिन फॉर्मेशन जो होता है वो रिड्यूस होना, रिड्यूस फाइब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन का रिड्यूस होना। नेक्स्ट स्टेप में होता है डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का डिलेड होना, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी और सर्जरी, लंबे टाइम तक ब्लीडिंग होना, यानी कि आफ्टर या फिर सर्जरी या फिर कोई इंजरी कट वगैरह की वजह से। रिपीटेड ब्लड इनटू जॉइंट एंड मसल्स, हमारे जॉइंट या फिर मसल्स में ब्लीडिंग होना, ये सब इससे क्लिनिकल फीचर्स में जो कि हमें शो होते हैं।
ट्रीटमेंट की बात करें, इसका ट्रीटमेंट कौन कौन सा है? रिप्लेसमेंट ऑफ फैक्टर 8 हीमोफीलिया ए और फैक्टर 9 हीमोफीलिया बी, यानी कि फैक्टर 8 या फिर फैक्टर 9 का रिप्लेसमेंट। डिस्मोप्रेशन ऑफ मिल्ड हीमोफीलिया ए, मिल्ड हीमोफीलिया ए का डिस्मोप्रेशन होना। एंटी फाइब्रोनोलाइटिक ड्रग जैसे कि ट्राइक्सिमिक एसिड का यूज करना। पेन मैनेजमेंट, अवॉइड एस्पिरिन एंड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी अनलेस एडवाइज्ड, यानी कि पेन मैनेजमेंट के लिए ड्रग्स का यूज करना। फिजियोथेरेपी फॉर जॉइंट डैमेज, जॉइंट डैमेज के लिए फिजियोथेरेपी का यूज करना। जीन थेरेपी इज अवेलेबल फॉर सम एलिजिबल पेशेंट्स, कुछ एलिजिबल पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए जीन थेरेपी भी यूज कर सकते हैं हम।